हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एसके कॉम क्लासेस। तो गाइज आज हमारा पार्टनरशिप का सेकंड चैप्टर है रिकंस्टिट्यूशन। रिकंस्टिट्यूशन में सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए एक चीज है और वो है हमारा रेशियो। देखो, पार्टनर का रेशियो हमेशा इक्वल नहीं होता या फिर गिवन रेशियो जितना नहीं रहता है। पार्टनर्स अपने मर्जी के हिसाब से अपने रेशियो को हमेशा चेंज कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, उनकी मर्जी होती है। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हम चलते हैं। अगर उनका मन है कुछ रेशियो रखने का, इक्वल रखने का, फिर उसके बाद मन है कि हम डबल उनसे डबल रखेंगे, 2:1 रखेंगे, तो क्या होगा। तो ऐसे भी सारे क्वेश्चंस अभी आगे लगातार आते रहेंगे। अब उसको समझना है हमें किस तरीके से उसको करना है, ठीक है। पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो। एंड तक वीडियो देखो, अच्छी लगे तो लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और हेल्प करो हमारे चैनल को और ग्रोथ करने में, ठीक है। तो देखो, आज हमारे यहाँ पे मैं आप सभी को सिखाऊंगा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। देखो, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं जो चैप्टर 2 में हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना, सबसे ज्यादा जरूरी आप सभी के लिए, मैं कम से कम 8 से 9 फॉर्मूलाज आप सभी को इस चैप्टर में देने वाला हूं। एंड तक देखना वीडियो को, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट 2 फॉर्मूला हमारे होते हैं, एक होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एक होता है गेनिंग रेशियो। देखो, अपनी अपनी लाइफ में हर कोई सैक्रिफाइस करता है, वो हिसाब अलग हो गया इसमें, बट यहां पे है अगर आप रेशियो चेंज करते हो, 1:1 है, आप करते हो क्या करते हो, 2:1 कर दिया, ठीक है, आगे टाइम चलने पे 2:1 कर दिया, तो उस रीजन पे वहां पे हर पार्टनर जरूरी नहीं कि वो सैक्रिफाइस करे और जरूरी नहीं कि वही पार्टनर गेनिंग करे। देखो, गेन करे, मेन बात आप ऐसे समझो, सैक्रिफाइस का मतलब होता है उसके प्रॉफिट शेयर में से जितना उसको मिल रहा था उससे कम मिलना। गेनिंग रेशियो वो होता है जो पहले जितना पा रहा था उससे और ज्यादा पाने लग गया। देखो, मैं एक रेशियो का एग्जांपल लेता हूं। एग्जाम्पल देखो, पहले मान लो उनका रेशियो था 1:1, ठीक है, तो इक्वली वो चल रहे थे। ए और बी मान लो पार्टनर है, ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं ए और बी, ठीक है, इनका ओल्ड रेशियो है। इनका पहले रेशियो क्या था, 1:1, ठीक है। अब देखो, इनका रेशियो कितना हो गया, 3:2 हो गया। चलो 3:2, मैंने एग्जांपल के लिए ले लिया 3:2, ये हो गया हमारा ओल्ड रेशियो, ये हो गया हमारा न्यू रेशियो। अब देखो, जरूरी नहीं होता कोई भी पार्टनर, मैंने अभी फिर बताया था आप सभी को कि कोई भी जरूरी नहीं कि वही गेन करे, ठीक है, जरूरी नहीं है ए ही गेन करे या बी गेन करे, ठीक है। तो उन चीजों को चेक करने के लिए कि कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, उसके लिए हमारे पास 2 फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है। तो वही फॉर्मूला मैं आप सभी को बताऊंगा। देखो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट और ओल्ड प्रॉफिट शेयर, जो ओल्ड प्रॉफिट शेयर ये वाला, और माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर जो ये वाला है, उससे माइनस कर देंगे। हाँ, बट ये यहां ध्यान रखना कि जो पार्टनर है उसी का माइनस करेंगे। जैसे देखो, इसका ओल्ड रेशियो कितना है 1/2, इसका न्यू रेशियो ए का मैं देख के चल रहा हूं, ठीक है, ए का है 1/2 और बी का कितना है 3/5, ठीक है। तो जो ए का है उसी रेशियो के हिसाब से हम चलेंगे, अगर बी का है तो हम बी के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। देखो, अब गेनिंग रेशियो क्या होता है, एकदम वैसा ही होता है। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू, बस न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो को पहले लिखते हैं, ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो को बाद में लिखते हैं, बस, और कुछ भी इसमें नहीं रहता, ठीक है, समझ गए। अब देखो, अब इसमें मैं आप सभी को देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल सिखाऊंगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ये सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो उसको देख देख के आप सीखना कि कैसे कर रहे हैं और किन चीजों पर हमें ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। चलो देखते हैं। यहां पे अगर आप सैक्रिफाइस निकाल रहे हो, सैक्रिफाइस रेशियो ए का, मान लो यहां पे हमें मान लो रेशियो दिया हुआ है, हमें नहीं पता है कि मान लो सैक्रिफाइस कर रहा है कि गेन कर रहा है, हमें पता ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे। चलो देखो, ओल्ड रेशियो पहले लिखेंगे। ओल्ड रेशियो है 1/2 ए का, फिर है माइनस करेंगे 3/5 से, ठीक है। एलसीएम लेना सबको आता है भाई, बहुत इजी है, आप सभी तो पहले बचपन से सीखते आ रहे हो। 10 आ गया, देखो यहां पे कितना आ गया 5 और यहां पे कितना आ जाएगा 6, तो ये माइनस करोगे तो कितना आ गया -1/10। अब हमेशा यहां पे आप हमेशा ध्यान रखना, मैंने ये रेशियो इसलिए लिया कि अब देखो जो ये -10 आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है। देखो, अगर आप सैक्रिफाइस निकाल रहे हो और नेगेटिव वैल्यू जा रही है, उसका मतलब है कि वो गेन हो रहा है, ठीक है। अगर आप गेन निकाल रहे हो, वैल्यू माइनस में जा रही है, उसका मतलब होता है सैक्रिफाइस हो रहा है, तो ठीक है। इन बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना, मेरी बातों को, ठीक है। नोट अभी मत करो, पहले सुन लो, देख लो, सीख लो, फिर मैं हट जाऊंगा, आप सभी आराम से लिख सकते हो, ठीक है। देखो, ये जो आया है ना, इसका मतलब है कि ये गेन कर रहा है बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहां पे चलो गेनिंग निकाल लेता हूं, इस बार गेनिंग, या गेनिंग नहीं, सैक्रिफाइस इसका भी निकालते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन ना हो सर आपने ऐसा क्यों कर दिया, ठीक है। तो यहां पे सैक्रिफाइस अब बी का भी निकालते हैं। सैक्रिफाइस निकालोगे तो यहां पे क्या करोगे, पहले ओल्ड रेशियो लोगे, कितना है बी का, अब बी का लेके चलेंगे। ओल्ड रेशियो हमारा 1/2, ठीक है। उसके बाद देखो न्यू रेशियो इसका कितना है 2/5, ये बी का है, याद रखना,
ठीक है, यहाँ पे 2/5 लिख दिया हमने, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ आ गया एलसीएम 10, यहाँ आ गया 5 और यहाँ हमने माइनस किया, ये कितना आ गया 4। तो यहाँ पे पॉजिटिव 1/10 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये सेक्रीफाइस ही कर रहा है, ठीक है। समझ गए सब लोग। यहाँ देखो मैं आप सभी को एक बात बहुत ही ज्यादा क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमारे अगर 2 पार्टनर हैं, ठीक है, और वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बदल रहे हैं, तो वहां पे एक ना एक सेक्रीफाइस करेगा, एक ना एक गेन करेगा, ठीक है। दोनों गेन नहीं करेंगे भाई, यहां एकदम क्लियर कर लो, यहां दोनों लोग कभी गेन नहीं कर सकते, दोनों सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, कोई एक गेन करेगा, कोई एक सेक्रीफाइस करेगा, हमारे पार्टनर्स बढ़ते जाएंगे। अब हम यहां पे देखो मेन मजा क्या आएगा ना, यहां पे हम 3 पार्टनर्स भी देखेंगे, 4 पार्टनर्स भी देखेंगे, बहुत मजा आएगा। देखो अब यहां पे सबसे जरूरी चीज सीखो कि मैं यहां पे जर्नल एंट्री सिखाऊंगी। यहां पे जर्नल एंट्री की जो एंट्री होती है यहां पे ना एकदम डिफरेंट होती है। देखो कैसे आप पढ़ते आए हो, कोई भी पार्टनर अभी तक करते हो, उसमें क्या था, पीएल अप्रोप्रिएशन रहता था और हमारा लेजर में पोस्ट, सॉरी पीएल क्या था, पार्टनर्स कैपिटल था ना, उसमें पोस्ट करते थे, हमने यही देखा था। अब यहाँ पे ये देखोगे कि इसकी एंट्री कैसे करें, जर्नल एंट्री हमें करनी है। तो इसकी जर्नल एंट्री देखो, कोई भी पार्टनर हो, इतना याद रखना कि हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट, ठीक है। मान लो यहाँ पे गेन कौन कर रहा है, हमारा ए जी हमारे गेन कर रहे हैं, इनको डेबिट कर देंगे टू बी, ठीक है। अगर मान लो बी अमाउंट दिया हुआ है, वो गेन क्या करते हैं भाई, यहाँ पे देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है पता है, गुडविल का। गुडविल को किस तरीके से हम किस रेशियो में बांटें, अब यही हमें रेशियो फाइंड करना होता है कि किस रेशियो में मेन बांटे। जब हमारा प्रॉफिट का रेशियो चेंज होता है तब क्या करें, मान लो एज एग्जांपल यहाँ पे मैं ले लेता हूं कि गुडविल आप सभी का दिया हुआ है, एग्जांपल में 10,000 ठीक रहेगा। चलो गुडविल आपकी फर्म की गुडविल दी हुई है 10,000। अब 10,000 का क्या करेंगे, यहाँ पे मानो 10,000 दिया हुआ है, यहाँ तो बॉडी भर गया, 10,000 यहाँ दिया हुआ है, 10,000 का 1/10 निकाल लो। तो 1/10 निकालोगे कितना आएगा, 1,000। तो ये जो 1K आया, 1K दोनों देखो जनरेट किया ना, ए डेबिट टू बी 1K, ठीक है। तो ये जो आया ना वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर, मेन आंसर देखो यहाँ पे जर्नल एंट्री हमारी यही होगी, ए डेबिट टू बी, ठीक है, क्योंकि ए गेन कर रहा है और बी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। अब देखते हैं हम और कुछ मजेदार फॉर्मूला जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप सभी के लिए। 2 फॉर्मूले तो आप देख लिए, अब 6 और जो बचे हैं, जो इस चैप्टर के सारे निचोड़ हैं, लास्ट, ठीक है, एकदम ऐसे समझो इसके बाहर से नहीं आता, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट होता है इस चैप्टर के लिए। तो देखो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे ना, एवरेज प्रॉफिट अलग दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट अलग दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद गुडविल तो आप सभी जानते हो गुडविल क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज, मतलब नंबर ऑफ ईयर मतलब कि जितने साल तक के लिए गुडविल रहता है वो, और इनटू सुपर प्रॉफिट। अब यहां से आप सुपर प्रॉफिट निकालिए, इस सुपर प्रॉफिट को इनटू कर लिए यहां पे, ठीक है। फिर एवरेज प्रॉफिट का देखो एक होता है हमारा, पहली बात देखो कैपिटलाइजेशन मेथड होता है, ये कैपिटलाइजेशन मेथड में हमारी 2 तरीके से निकलता है, एक होता है सुपर प्रॉफिट से, एक होता है एवरेज प्रॉफिट से, ठीक है। तो यहां पे देखो अगर देखा जाए एवरेज प्रॉफिट से तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटल मेथड, देखो कैपिटलाइजेशन मेथड से एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट, वहां पे रेट दिया होगा 15%, 10%, 20%। अभी क्वेश्चन लगाएंगे, यहां खाली फॉर्मूला देख लो इंट्रोडक्शन वीडियो में, ठीक है। फिर गुडविल निकालने का, गुडविल निकालोगे तो टोटल कैपिटल माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना वो कैपिटल एम्प्लॉयड किए, ठीक है, साल भर में, तो वो सब कुछ दिया रहेगा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस करेंगे, खाली यहाँ पे फॉर्मूला देखना है। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे आप सुपर प्रॉफिट तरीके से हम गुडविल निकालेंगे, यहाँ पे कैपिटल मेथड से निकाले, कैपिटलाइजेशन मेथड से, तो कैपिटल आया, तब यहाँ से हम निकाले गुडविल, यहाँ डायरेक्ट गुडविल निकल जाएगा, सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट इनटू 100, ठीक है। उसके बाद लास्ट है एवरेज प्रॉफिट देखो यहाँ पे ना कई क्वेश्चन में ना एक्चुअल प्रॉफिट से निकाला जाता है हमारा सुपर प्रॉफिट, या फिर एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं तो वहां पे ना इंश्योरेंस दे देता है, सैलरी दे देता है, तो उस क्वेश्चन को कैसे करें बिना प्रॉब्लम के, तो ऐसे सीखो। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट माइनस सैलरी माइनस इंश्योरेंस तब आता है हमारा एक्चुअल प्रॉफिट, जिससे हम अपना गुडविल निकाल सकते हैं। तो ये पूरे चैप्टर का ये सब फॉर्मूला है, एक स्क्रीनशॉट जरूर लेना कि आप सभी के लिए ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्हीं फॉर्मूला की वजह से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बाकी सारे क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा ही आप सभी के साथ। तो ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। इस वीडियो में हमने सारे के सारे फॉर्मूले कवर कर लिए हैं। तो फिर मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।